वडे किया वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए। साई कार कमावनी धुर छोड़ी तिने पाए, नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए। सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए। मानयोग सत्संगियो वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। कल दास ने अर्ज की थी कि आज गुरु नानक देव जी महाराज जी के एक अष्टपदी पर विचार साझे करेंगे, जो कि इतिहास में आया है। महाराज ने ये शब्द अपनी दक्षिण भारत की उदासी के दौरान एक मुसलमान भगत से वार्तालाप करते समय उचारी। ऐसा कई टीकों में भी मिलता है। भाई वीर सिंह जी ने भी अपनी गुरु ग्रंथ साहब जी की संध्या में ये विचार रखे हैं। उन्होंने दर्शाया है कि इस शब्द की बंदिश कुछ ऐसी है जो किसी मुसलमान भगत से विचार करते समय उचारी गई प्रतीत होती है। ये भगत सच्चा भगत मुसलमान और अल्लाह पर यकीन रखता था। वो गायन करते हुए कव्वाली के रूप में भक्ति करता। उसका ये विश्वास था कि परमात्मा ही इस संसार में सब कुछ है। उसकी भक्ति हमदो शना वाली पद्धति की थी। हमदो शना, ये दो शब्दों से बना है, हमदो शना। इसमें इस्लाम का महिमा गायन होता है, महिमा मंडन होता है। इस्लाम की महिमा गाई जाती है। सत्संगियों, दास ने जाप साहब पर आप जी से विचार साझे करते समय ये अर्ज की थी कि जाप साहब की पद्धति हमदो शना वाली पद्धति से मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि हमदो शना में इस्लाम का यशोगान होता है, महिमा मंडन होता है, महिमा गायन होता है, जबकि जाप साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान किया है, उसकी महिमा का गायन किया है। हमदो शना, इस पद्धति से वो भगत भक्ति करता और उसे अल्लाह पर अटल विश्वास था। उसका कथन था कि अल्लाह अर्श और कुर्श, अर्शों कुर्शों दोनों में व्याप्त है। सत्संगियों, दास ने सत्य बलवंड की वार में आए इन पंक्तियों को आप जी से साझे करते समय ये दर्शाया भी था कि अर्श और कुर्श होवे सिफत खसम्मदी, नूर अर्शों कुर्सों झटिए। अर्श अर्थात आसमान, कुर्स अर्थात चांद और सूरज। तो उस भगत का ये यकीन था कि परमात्मा अकाल अल्लाह अर्श और कुर्स में व्याप्त है। गुरु नानक देव जी महाराज ने सहमति जताते हुए यह दर्शाया कि परमात्मा का पार पाना इतना आसान नहीं।
परमात्मा इतना व्याप्त है कि उसके बारे अंत तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं। और परमात्मा केवल अल्लाह तक सीमित नहीं, अल्लाह तो उससे भी ऊपर है। तो ऐसा समझाने का सफल प्रयत्न करते हुए इस अष्टपदी में गुरु नानक देव जी महाराज ने ये विचार रखे हैं। दास ने सोचा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले इस अष्टपदी को आप जी के साथ साझा किया जाए। ऐसे अनेक उदाहरणों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भरे पड़े हैं। हमें यदि शब्द के संदर्भ के बारे थोड़ी सी जानकारी हो तो उस शब्द को समझने और उस पर चलने में आसानी हो सकती है। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में 53rd पेज 53वें पेज पर शोभायमान है। दास पहले अष्टपदी पढ़ेगा, इसके बाद एक एक पदी पढ़कर उस पर आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, घर पहला अष्टपदियां। आख आख मन बावना, ज्यों ज्यों जापे वाए, जिसनो वाय सुनाइए, सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जे तड़े, सब आख रहे लिवलाए। बाबा अल्लाह अगम अपार, पाकी नाई पाक थाए। सच्चा परवदगार रहाओ, तेरा हुक्म न जापी केतड़ा, लिख न जाने कोई। जे 100 शायर मेलिए, तिल न पुजावे रोय। कीमत किने न पाइया, सब सुन सुन आखे सोय। पीर पैगंबर सालक सादक सोहदे और शहीद, शेख मसायक काजी मुल्ला, दरवेश रसीद। बरकत तिनको अगली, पढ़दे रहन दरूद। पुछ न साजे पुछ न ढाहे, पुछ न देवैले। अपनी कुदरत आपे जाने, आपे करन करे। सब न वेखै नदर कर, जय भावे तय दे। थावा नाव न जानिए, नावा केवड़ नाओ। जिथे वसै मेरा पातशाह, सो केवड़ है थाओ। अंबड़ को न सकई, हाँ किसनो पुछण जाओ। वरना वरन न भावनी, जे किसे वडा करे। वड्डे हथ वड़ियाइया, जय भावे तय दे। हुक्म सवारे आपने, चसा न ढिल करे। सबको आखे बहुत बहुत, लेने के विचार। केवड़ दाता आखिए, देके रहा सुमार।
नानक टोट न आवई तेरे जुगह जुगह भंडार। नानक टोट न आवई तेरे जुगह जुगह भंडार। पहली पदी में महाराज गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं, आँख आँख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए। सारे प्राणी उसका जाप करके, उसका गायन करके वावना अर्थात खप रहे हैं। आँख आँख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए, जैसे जैसे वो अपने बोलों से परमात्मा की सिफत कर रहा है, अपने को खपा रहा है। आँख आँख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाओ, जिसनो वाय सुनाइए सो केवड़ कित थाए। पर पता नहीं किस ठाव, कैसी जगह, किस प्रकार वो परमात्मा स्थापित है, रहता है, जिसको हम अपनी बोलियां गा गा कर सुना रहे हैं। जिसनो वाय सुनाइए सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जे तड़े सब आँख रहे लिव लाए। बोलने वाले जितने भी हैं सब बोलते ही रहे हैं। पार उस का पार, उस पार तक पहुंचने में पूर्णतः सफल किसी को भी सफलता नहीं मिली है। आँख आँख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए, जिसनो वाय सुनाइए सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जे तड़े सब आँख रहे लिव लाए। उसी में फिर वो समाप्त हो गए हैं, लेकिन उसका पार पाने में समर्थ नहीं हो पाए। अगली पंक्ति रहाव की टेक है, बाबा अल्लाह अगम अपार, पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार। महाराज कहते हैं, बाबा अल्लाह अगम अपार, वो परमात्मा हे बाबा अगम है, उस तक किसी की पहुंच नहीं, अगम्य अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सका। और पाकी नाई पाक थाए, उसकी नाई भी पाक पवित्र है और उसका थांव भी पवित्र है। नाई कहते हैं वडियाई को, उसकी वडियाई भी पवित्र है, उसका थांव भी पवित्र है और वो सच्चा परवदगार है। परवदगार अर्थात सब पर रहम करने वाला परवदगार। बाबा अल्लाह अगम अपार, पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार। अगली पदी में महाराज कहते हैं, तेरा हुक्म न जापी के तड़ा लिख न जाने कोय। तेरा जो हुक्म है, तेरी जो सिफत चल रही है, वो जापी नहीं जा सकती, कोई इसे लिख नहीं सकता। तेरा हुक्म न जापी के तड़ा लिख न जाने कोई, उसे कोई लिख भी नहीं पाता। जे 100 शायर मेलिए तिल न पुजावे रोए। सैकड़ों शायर भी उसे गा गा कर, यहाँ विशेष रूप से गाने के संबंध में महाराज ने जिक्र किया है, क्योंकि वो भगत कवाली के रूप में गीत गाकर मस्त होकर अल्लाह की सिफत किया करता था। जैसो शायर मेली है तिल न पुजावे कोई, तिल भर भी उसके पहुंच तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो इतना अपार है। तेरा हुक्म न जापी के तड़ा लिख न जाने कोए। जैसो शायर मेलिए, सैकड़ों शायर मेलिए तिल न पुजावे रोए। कीमत किने न पाइया सब सुन सुन आंखें सोए। उसकी कीमत कोई भी पा नहीं सका, सुन सुन के बोल बोल के कोई भी
उसको पार पाने में समर्थ नहीं हो पाया। अगली पदी में महाराज कहते हैं, पीर पैगंबर सालक सादक सौदे और शहीद, शेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद, बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद। यहाँ महाराज कहते हैं पीर पैगंबर सलाह देने वाले सालक और साधक, साधक अर्थात राह दर्शाने वाले साधक, और शेख मुल्ला, ये सब परमात्मा की सिफत करते तो रहे हैं, लेकिन वो केवल दर तक पहुंचे हैं। दर के आगे वो नहीं पहुंच पाए और उन्हें बरकत मिली है। बरकत के कारण वो नमाज पढ़ने के बाद दरूद करने में समर्थ हुए हैं। दरूद कहते हैं दुआ देने को। नमाज के बाद जो दुआ की जाती है उसे दरूद कहा जाता है। पीर पैगंबर सालक सादक शोहदे, शोहदे कहते हैं शद्दे को। हैदराबाद में शद्दा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। शद्दे अर्थात शोहदा, शोहदे को। ये सारे परमात्मा की सिफत करते रहे हैं, दर तक तो पहुंचे हैं, लेकिन दर के आगे वो नहीं पहुंच पाए। पूरा पार पाने में कोई सफल नहीं हो पाया। पीर पैगंबर सालक सादक सोहदे और शहीद, शेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। दर दरवेश अर्थात दर तक पहुंचे हैं। रसीद अर्थात जाना। बरकत तिनको अगली, इसके कारण उन्हें बरकत प्राप्त हुई है। बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद। दरूद कहते हैं दुआ को जो नमाज के बाद मांगी जाती है। अगली पदी में महाराज कहते हैं पुछ न साजे पुछ न ढाहे पुछ न देवे ले, आपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे, सब ना वेखे नदर कर जय भावे तै दे। यहाँ महाराज कहते हैं कि परमात्मा न किसी से पूछकर करता है, न पूछकर किसी का विनाश करता है, न पूछकर देता है, न पूछकर लेता है, क्योंकि वो किसी से पूछ नहीं सकता। उसके आगे और कोई नहीं। वही आदि है और वही अंत है। पुछ न साजे, पूछ कर नहीं बनाता। पुछ न ढाहे, पूछ कर उसे खत्म नहीं करता। पुछ न देवैले, पूछ कर देता है न लेता है। अपनी कुदरत आपे जाने, वो अपनी कुदरत को आप ही जानता है, क्योंकि वो स्वयंभू है। आपे करण करे, सारे कार्य भी वो आप ही करता है। अपने इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार वो सारे कार्य संवारता है। सब ना वेखे नदर कर, सब पर नजर करता है, और जिस प्रकार उसे देना है उसी प्रकार वो देता है। जय भावे तै दे। पुछ न साजे पुछ न ढाहे पुछ न देवे ले, अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे, सब ना वेखे नदर कर जय भावे तै दे। अगली पदी में महाराज कहते हैं थावा नाव न जानिए नावा केवड नाव, जिथे वसै मेरा पातशाह सो केवड है थाव, अंबड़ को इन सकई हो किसनो पूछण जाओ। थावा नाव न जानिए, वो कैसे स्थान पर रहता है, उसका स्थान कैसा है, ये कोई नहीं जान सका। जब कोई जान नहीं सका तो फिर उसका वर्णन कैसे कर सकता है। उस भगत ने ये दर्शाया कि अल्लाह अरसों कुर्सों में व्याप्त है, वहां रहता है, उसका स्थान वहां है। महाराज उसका उत्तर देते हुए कहते हैं थावा नाव न जानिए नावा केवड नाव, उसका नाव भला कैसे ले सकते हैं। जिथे वसै मेरा पातशाह सो केवड है थाव, वो कहाँ रहता है, उसका स्थान कौन सा है। मेरे पातशाह अकाल पुरख परमात्मा कहाँ रहता है,
उसका नाम क्या है, ये भला कौन बता सकता है। अंबड़ कोई न सकई, हाँ किसनो पूछण जाओ, क्योंकि अंबड़ कोई न सकी अर्थात कोई उसको जान नहीं सका, पा नहीं सका, पहुंच नहीं सका, फिर भला किससे पूछा जाए जिससे कि ये उत्तर मिले। थावा नावन जानिए, नावा केवड नाव, जित्थै वसै मेरा पातशाह, सो केवड है थाव, अंबड़ कोई न सकई, हाँ किसनो पूछण जाओ। अगली पदी में महाराज कहते हैं, वरन वरन न भावनी, जे किसे वडा करे, वड्डे हथ वडियाइया, जय भावे तै दे, हुक्म सवारे आपने, चसा ढिल न करे। महाराज कहते हैं, वरन वरन न भावनी, जे किसे वडा करे। परमात्मा किसी को ऊंचा, किसी को नीचा नहीं मानता, उसके अनुसार सब एक हैं। जिसको वो वडियाई देना चाहता है उसे फिर वो ऊंचा कर देता है, और जिसे वो वडियाई देता नहीं फिर वो नीचा ही रहता है। उसकी मर्जी के अनुसार ये सब कुछ होता है। वरना वरन न भावनी, जे किसे वडा करे, वो किसे वडा कर दे ये कोई जान नहीं सकता। वड्डे हथ वडियाइया, जय भावे ता दे, उसके हाथ में ही सारी वडियाइयां हैं। उसको जो भा जाता है फिर उसे वडियाइयां प्राप्त हो जाती हैं, उसे वो प्राप्त करा देता है। हुक्म सवारे आपने, चसा न ढिल करे, वो अपने हुक्म के अनुसार ही उसको संवारता है, और ऐसा करने में वो चसा भी ढिल नहीं करता। चसा सत्संगियों, दास ने पीछे सोहले के शब्द पर विचार करते समय आप जी के साथ ये साझी की थी वाणी कि चसा एक समय गिनने का माप है। वाणी आई है, विसुए चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ, ये माप हैं। पुराने काल में इसके द्वारा ही समय की माप की जाती थी और समय गिना जाता था। यहाँ चसा उस शब्द का प्रयोग महाराज ने किया है। हुक्म सवारे आपने, चसा न ढिल करे, चसा भर भी वो देर नहीं करता देने में। वरना वरन भावनी, जे किसे वडा करे, वडे हथ वडियाइया, जय भावे तै दे, हुक्म सवारे आपने, चसा न ढिल करे। अंतिम पदी में महाराज कहते हैं, सबको आखे बहुत बहुत, लेने के विचार, के वडदाता आखिए, दे के रहा सुमार, नानक तोट न आवई, तेरे जुगहो जुगहो भंडार। हर एक प्राणी मांगता रहता है, दात लेने के लिए हमेशा जीव बहुत बहुत मांगता है। सबको आखे बहुत बहुत, लेने के विचार, लेने के आस में सब बहुत बहुत मांगते रहते हैं। केवड दाता आखिए, दे के रहा सुमार, वो देता ही रहता है। वो हमेशा उस मनुष्य को देता ही रहता है जो उसे ठीक लगता है, उसे वडियाई बख्श देता है। केवड दाता आखिए, दे के रहा सुमार। ऐसे परमात्मा को भला किस प्रकार कहा जाए जो सबको देता ही रहता है। नानक तोट न आवे तेरे, जुगो जुगो भंडार, उसके भंडार में कभी तोट नहीं आती। भले ही वो जुगों जुगों से, अनंत काल से सबको दे रहा है, लेकिन उसका भंडारा कभी कम नहीं होता। सबको आखे बहुत बहुत, लेने के विचार, केवट दाता आखिए, दे के रहा शुमार, वो हमेशा ही देता रहता है, देने में ही उसका शुमार है। नानक तोटन आवई, तेरे जुगहो जुगहो भंडार। सत्संगियों, एक बार अष्टपदी फिर पढ़ते हैं।
एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां। आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए, जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए। आखन वाले जेतड़े सब आख रहे लिव लाए। बाबा अल्लाह अगम अपार, पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार। रहाओ तेरा हुक्म न जापी केतड़ा, लिख न जाने कोय। जे 100 शायर में लिए तिलन पुजावे रोए। कीमत किने न पाइया सब सुन सुन आखे सोए। पीर पैगंबर सालक साधक शहदे और शहीद, शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वेश रसीद। बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछ न साजे पुछ न ढाहे पुछ न देवे ले, आपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे। सब ना वेखे नदर कर जय भावे तय दे। थावा नावन जानिए नावा केवड़ नाव, जिथे वसै मेरा पातशाह सो केवड़ है थाव। अब अंबड़ कोय न सकई हाँ किसनो पुछण जाओ। वरना वर्णन भावनी जे किसे वडा करे, वड्डे हथ वडियाइयां जय भावे तय दे। हुक्म सवारे आपने चसा न ढिल करे। सबको आखे बहुत बहुत लेने के विचार, केवड़ दाता आखिए दे कह रहा सुमार। नानक तोट न आवई तेरे जुगो जुगो भंडार। मान योग सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। गलतियों के लिए दास हाथ जोड़कर माफी मांगता है। आस है हम भी इस धारणा पर विश्वास लाएंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाते रहें, परमात्मा को याद करते रहें। आगे उसकी मर्जी है, वडियाई देता है या फिर रोक लेता है, ये उसकी मर्जी पर छोड़ दें। इतने वचन परवान करो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।